करहूं प्रणामो जोरी जोग पादे। महाराजा धराजा सिंगेरपुर के स्वामी लिखाधराज गुह महाराज की महाराज। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के बड़े बेटे राम का राज तिलक होना था। शायद राज्याभिषेक संपन्न हो गया होगा। समय पर मैं अपनी भेंट लेकर अयोध्या न पहुंच सका, इसलिए भेंट सामग्री तैयार करो और अयोध्या चलने की तैयारी करो। जो महाराज आप अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वही भगवान राम अनुज लक्ष्मण माता सीता महामंत्री सुमंत के साथ रथ पर सवार होकर के वनवासी की भेष में अपने नगर की ओर आ रहे हैं। यदि इधर आ रहे हैं तो चलो, चलो। यही सुदीर्घ है दिखा दी जब मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, लिए फल मूलो भेंट भरु भार। मिलन चलो रिये हरस अपारा, कर दंडवत भेंट धर आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुराग। साहिज सने विबस रघुराए, सहिज सने विबस रघुराए, पूछी कुशलो निकटो बैठाए। पूछी कुशलो निकटो बैठाए। सखा निषाद राज हमारे जीवन के सच्चे मित्र। यद्यपि सखा शब्द को यदि विपरीत पढ़ा जाए, उल्टा पढ़ा जाए तो भी खास बन जाता है। यद्यपि प्राणी के जीवन में अनेक मित्र होते हैं, कई मित्र होते हैं प्राणी के जीवन में, लेकिन सच्चा मित्र एक ही होता है जो आपत्ति काल में काम आता है, सुख दुख में साथ निभाता है। सच्चा मित्र एक ही होता है। राम के जीवन में भी कई मित्र हैं। राम से पूछा जाए तुम्हारे जीवन का सच्चा मित्र कौन है, तो तुम ही हो हमारे जीवन के सच्चे मित्र। हमारी जान को बचाने के लिए अपनी जान निछावर करने वाले या दांव पर लगा देने वाले सखा निषाद राज कहो, सभी कुशलता तो है, प्रजावासी प्रसन्न से तो है, जानना चाहता हूं। हे नाथ, जब कुशलता स्वयं चलकर आ गई तो अकुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भय भाग भाजन जन लेखे। जब से आपके श्री चरणों का दर्शन हुआ है, मानो हमारे भाग्य उदय हो गए। देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जन सहित नीच परिवारा। हे नाथ, जो भी हमें वैभव प्राप्त है आपके श्री चरणों की कृपा से, मैं तो परिवार के समेत आपके श्री चरणों का सेवक हूँ। बड़ी आपने कृपा की जो चल करके इन जंगल के वासियों को आपने दर्शन दिए। हे नाथ, हमारा निवेदन है आपसे, जैसे स्वेच्छा से आपने चल करके इन सबको दर्शन दिए, उसी तरह से करी कृपा। पुरधारी पांव थापी जन सब लोग से हो आप हमारे नगर की ओर चले और नगर वालों को दर्शन दें, ये हमारा निवेदन है आपसे। सखा निषाद राज, तुमसे पहले भी हमसे किसी ने कहा था, ये
यही बात, यही कहा था हमसे, गौतम नारी श्राप बस उपल देह दर्धी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो। एक बार ये कृपा शब्द आया है मेरे सामने और मैंने इस शब्द का सम्मान भी किया था, लेकिन आज द्वितीय बार हमारे सामने ये कृपा शब्द आया तो मैं आज इस शब्द का सम्मान करने में असमर्थ हूं। क्यों? विवश हूं। ये हमारा रूप देख रहे हो, ये जो हमारा दृश्य देख रहे हो। हाँ भैया, ये बिटिया जिस किसी की हो यहाँ से ले जाए, ये रो रही है। ये बिटिया जिस किसी की भी हो कृपा करके यहाँ से ले जाए, ये रो रही है। हेलो, अरे 500 रुपया, अरे 500 रुपया हमारे सम्मानीय श्री रतिभान पटेल अध्यापक बघेरा वालों की ओर से राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ये रूप हमें धर्म के बंधन में बांध चुका है। जब तक हम इस देश में किसी के गांव में नहीं जा सकते, किसी नगर में नहीं जा सकते, किसी राज्य में नहीं जा सकते, हमें ऐसा आदेश मिल गया है। सुनो, हे सखा, ये जो प्रेम उमड़ रहा है तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति, कष्ट मिले उसको, हमें अन्न ग्रहण भी वर्जित है 14 वर्ष तक। ऐसा आदेश मिला मैया के द्वारा। तापस बेस विशेष हेलो, अरे 50 रुपया हमारे भैया पुष्पेंद्र प्रहार कठऊ पहाड़ी वाली की ओर से इस समय 50 रुपया आए हुए हैं। भैया जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हम विवश हैं, हम धर्म के बंधन में है सखा निषाद राज। अरे अभी तो बड़े प्रसन्न थे, हे नाथ, लेकिन आप उदास हो गए। चिंता मत यदि आपने ऐसा व्रत लिया है कि हम 14 वर्षों तक किसी नगर या ग्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, हमारे माता और पिता का ऐसा आदेश है, तो हम आपके व्रत को खंडित नहीं करेंगे। लेकिन सामने देखें, ये सिंसपा का वृक्ष जो दिखाई दे रहा है, आज रात यहीं आप विश्राम करें, ये निवेदन है। सखा निषाद राज तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरी करें। ले रघुनाथ है ठाव दिखावा, लेकिन इसके पहले तुम्हारे मुखमंडल में जो चिंता ने चिन्ह बना लिया, तुम उदास हो गए। इस उदासी को हम दूर करना चाहते हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करना। तुम्हारे सखा या तुम्हारा मित्र
इतना बड़ा परिवर्तन ये कैसे हो गया? ये तुम्हारे हृदय में प्रश्नात्मक चिन्ह लग गया। इसका उत्तर, अरे हम सांसारिक प्राणी हैं। ये दुनिया या हम और आप मात्र समय की प्रतीक्षा करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, लेकिन समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये सब समय और किस्मत का खेल है। मैं भी इंतजार कर रहा था, समय आने पर हम युवराज बन जाएंगे, लेकिन हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। किस्मत ने सखा निषाद राग, किस्मत ने दिया ना साथ, बताऊं मेरा हाल क्या। ये सब समय और संयोग की बात है। हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। किस्मत ने दिया ना साथ, बताऊं मेरा हाल क्या। आज कैसे तू जवाब अपने
कभी भी नहीं लिखी कभी भी नहीं मिटती माता तो बहाना था वो जीत गया वो जीत गया। हेलो, ये 50 रुपया मानवेंद्र सिंह सौजना और ये 50 रुपया पंडित श्री रिंकू महाराज जी अचौसा निवासी इस समय दोनों महान भाव भगवान के सुंदर अमना पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपया मोतीलाल डॉक्टर के नाती राजा निर्भय राजा अभय राजा ये दोनों भाई भगवान के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। भैया जी को बहुत बहुत सखान सादराज बहुत अच्छा है ये स्थान। जय हो आपकी। काहे हूँ राम सभी भांति सोहावा भली भांति अच्छी तरह से है। एक रात्रि हम यहाँ विश्राम करें। जय हो आपकी। सिय सुमंत्री भ्राता सहित कंदमूल फल खाए शयन कीन रघुवंश मणि पाई पलोटत भाई उठे लखन प्रभु सोबत जारी कही सच बही सो बनु मृदुबारी। पिता पुण्य मंत्री सुमंतो, आप क्या सोच रहे हैं मंत्री जी? आप सारी सोच का त्याग कर दें क्योंकि रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हो गया है। चाहता हूं मंत्री जी, आप वृद्ध हैं, आप शयन करें, सो जाएं। कछु की दूर सजीबानी सरासन जागन लगे बैठो भीरास सोबत प्रभु ही निहारी निखार सोबत प्रभु ही निहारी निखार भयहु प्रेमो बसो हृदय निखार। तन पुलकित जलिलोचन बहाए बचनों सप्रेमो लखन सनो कहाए। एक और तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान श्री राम जी हमारे यहाँ चल कर आए और दूसरी ओर इनकी स्थिति देख करके हमें बड़ा विषाद हो रहा है, हमें बड़ा दुख हो रहा है। कल्पना करने लगता हूँ भूपति भवन सुहाय सुहावा सुर पर सदन न पट कर पावा। महाराज चक्रवर्ती जी का महल इतना रमणीय, या हम ये कह दें अयोध्यापुरी इतनी सुंदर, जिस सुंदरता को देखकर अमरावती भी लज्जित होती है। मणि में रचित 4 चौमारे जन रतिपत्नी जहां समारे मणियों के चौमारे मानो कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से निर्माण किया हो। विविधि बसन उपधान तुराई क्षीर भेद मृदु विशद सुहाई विविध प्रकार के दूध के भेद की तरह श्वेत बस जिन मणियों के बने हुए पलंगों पर बिछौने, उन बिछौनों पर विश्राम करने वाले श्री राम ते श्री राम साथरी सोए समित बसन जिम जाए न जोए। वही आज श्री राम हमारे यहाँ कुश की साथरी पर पृथ्वी मंडल पर विश्राम करके अपनी श्रम अपनी थकान को दूर कर रहे हैं। श्री राम शयन निष्करहि निज छवि रति मनोज मन हरहि। यद्यपि कुश की बनी हुई साथरी पर पृथ्वी मंडल पर अवश्य विश्राम कर रहे, लेकिन फिर भी ये इतने सुंदर लग रहे कि इनकी सुंदरता को देखकर मानो कामदेव भी लज्जित होता है। यदि हम ये कह दें इनके कोई नहीं तो सब कोई है। माता पिता परिजन पुरवासी सखा
सुशील दास अरुदासी, माता पिता दास दासियां सब कोई है, लेकिन आपत्ति के समय में इनके समीप में कोई नहीं है। जुगमई जिन्हें प्राण की नाई, मई सोबत राम गुसाई, ऋषि मुनि महात्मा जिनको प्राप्त करने के लिए जने कितना प्रयास करते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते। वही श्री राम आज हमारे यहाँ इस स्थिति में, जिस समय माता सीता की ओर मैं ध्यान देता हूँ, सोचने लगता हूँ, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव, इनके पिता महाराज जनक जिनका विश्व में प्रभाव है, इनके ससुर महाराज दशरथ जो देवताओं के राजा इंद्र के मित्र हैं, रामचंद्र पति सो वैदेही सोवत मई विदिमाम न केहि। रामचंद्र जी जैसे जिनके स्वामी विधाता किसके पाए हो जाए ये कोई नहीं जानता। जीवन में कोई नहीं अनुमान लगा पाता कि हमारे जीवन में अनुकूल समय आने वाला है या प्रतिकूल समय आने वाला है। क्या हम सांसारिक लोग ये कल्पना कर सकते कि सी रघुवीर की कानन योगु कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण, माता सीता क्या ये बन के योग्य हैं? लेकिन जो लोगों ने बताया कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है कर्मानुसार व्यक्ति फल को प्राप्त करता है। तो क्या हम ये कह दें श्री राम कर्मानुसार फल को प्राप्त कर रहे हैं? इसलिए संभव नहीं कि कैकेयी नंदन मंद मत कठिन कुटिल पंकीन तेई रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख माता कैकेयी के द्वारा यदि कूटनीति न अपनाई गई होती तो श्री राम जी को सुख के अवसर पर दुखों का सामना न करना पड़ता। इसलिए सारा दोष माता कैकेयी का ही है। कैकेयी की करनी ने सारे संसार को दुखी कर दिया और ये सब सोच करके मैं भी दुखी हो रहा हूँ, मैं भी हताश हो रहा हूँ। भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिए महि शयनो निहारी, भोले लखनऊ मधुर मधुबा ज्ञानी विराग भगत रस सखा निषादराज। संसार में यदि सखा हो तो आप जैसा, क्योंकि भयउ प्रेम हृदय विषादु, प्रभु श्री राम से आपका प्रेम इतना प्रेम कि आज उसी प्रेम ने एक विषाद का रूप ले लिया और आप दुखी हो गए। हे सखा, मैं तुम्हारे इस प्रेम का सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन सखा जहां तुम दुख की खोज कर रहे हो यहां तुम्हें दुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो साक्षात सच्चिदानंद है सो सुखधाम रामसनामा, जो सुखों का धाम है, क्या वहां तुम्हें दुख प्राप्त होगा? नहीं। हेलो 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 हाँ, और ये 50 रुपया हृदय उर्फ नन्ना डिलावली निवासी, और ये 20 रुपया राधिका कुशवाहा डिलावली निवासी। इस समय अब लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे सखा, अगर दुख को देखना है तो दुख इस संसार में देखो, अगर इस संसार में सुख की खोज की जाए तो इस संसार में तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई जन दुखी, कोई धन दुखी, यहां तो सब दुखी है। सुख और दुख का जन्म
केवल कर्म से होता है। प्राणी के द्वारा जैसा कर्म किया जाता वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निश्चित कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख प्रदान नहीं करता। ये तो केवल कहने की बात है कि उसके कारण हम सुखी हैं या उसके कारण हम दुखी हैं। सखा, क्योंकि कर्म जिसका है बड़ा वही तो बलवान है। अरे देह तो मिट्टी है केवल, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा कभी नहीं चाहती प्राणी के द्वारा बुरा कर्म किया जाए, प्राणी कुकृत करे, कुमार्ग पर चले। आत्मा हमेशा चाहती है प्राणी के द्वारा अच्छा कर्म किया जाए, सुकृत किया जाए, प्राणी सद्मार्ग पर चले। हे सखा, जोगी वियोगी भोग बल मंदा, हित अनिहित मध्यम परम फंदा। जन्म मरम जय जग जालू, संपत विपत करम और कालू। ये संसार में जितने भी व्यवहार हैं इनका मूल मोह केवल अज्ञान है। हेलो, और ये 50 रुपया घनाराम रायकपाट ठेकेदार पिपरा निवासी इस समय हमारे लक्ष्मण जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हे सखा, ये संसार एक स्वप्न की तरह है। सपने होई भिकारी लिपो, रंग की नागपति होए, जागे हन लाभ कछु, तिम प्रपंच जिए जो। यदि स्वप्न में कोई राजा बन जाए या राजा भिकारी बन जाए, लेकिन जब उसका स्वप्न समाप्त हुआ, उसने क्या देखा क्या पाया, सब मिथ्या। ये संसार एक स्वप्नवत है, उन्नत यौनत का धोखा है। सपनों का राजा और रंग को होना अनहोना मिथ्या। क्योंकि इस निश में जोगी जगते हैं, बस सारी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कृपा राम की होती। हे सखा, अस विचार ने कीजे रोसू, कहो बात नहीं देओ दोसू। हम किसी भी प्रकार का विचार कर किसी को झूठा दोष नहीं देते, किसी को नहीं देते। यह जग जामिल जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तमें जीव जग जागा, जब से विषय विलास रागा। ये मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है, केवल योगी लोग जाग रहे हैं। लेकिन जानते हो सखा, प्राणी कब जागता? जब उसने सारे विषयों का त्याग कर दिया। होए विवेक मोए भ्रम भागा, तब रघुनाथ शरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह दूर हो जाता है, तब प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग होता है। आज प्रभु श्री राम के द्वारा धर्म का पालन किया जा रहा। माता पिता की आज्ञा 14 वर्ष इस अरण्य में रहना, क्योंकि सखा इस संसार में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। विद्वान कहते अस्त्रम जीवनम लोके, अस्त्रम धनी ओबले, अस्त्रम पुत्रोदारस्व। धर्म कीर्ति दो स्त्रम। इस लोक में जीवन नहीं रहता, जवानी नहीं रहती, पुत्र नहीं रहता, राज्य नहीं रहता, वैभव नहीं रहता। रहता तो केवल धर्म रहता और धर्म की कीर्ति रहती। हे सखा, इच्छा माता दुखी पिता की ये पूर्ण करने के लिए, ऋषि सज्जनों का दुख दर्द हरने के लिए, त्याग से रजनी चलो का ये बल घटाने के लिए, सत्कर्म से सूर्य कुल का यश बढ़ाने के लिए।
साकेत सागर रत्नमा के गोद के बंधन बने, 3 गरीबों के लिए भगवान रघुनंदन बने, भगवान रघुनंदन बने। राम ब्रह्म परिमारत रूपा, अभिगत अलक अनाद अनुपा, भगत भूमि भूषण सुरभ, सुरहित लाख कृपाल, करत चरत धर्म अनुस्तनु, सुनत मिटे जग जाल। आओ ऐसे परमात्मा के चरणों में समर्पित। कहती राम गुनो भावुन सारा, जागे जग मंगल सुखदार। सकल सोच करि राम नाम, सोच सुजान बटो चीरो मगाव। सखा निषादराज, आपकी इच्छा को पूर्ण करते हुए एक रात्रि विश्राम किया, आगे की ओर जाना चाहते हैं। जाने से पहले चाहता हूं आप बट्ठ वृक्ष का दूध मंगा दें, हम इन केसों को जटाओं में बदलना चाहते हैं। अनुजी सहित सिर जटा बनाई, देख सुमंत नयन जल छाई। हृदय दाहुवती पदनु मलीना, कही कर जोर बचन अति दीना। हे राम, आप हमारे साथ वन में आए, रथ में बैठ करके, और आपने वन में आकर के निखात के द्वारा बट का दूध मंगवाया और अपने केसों में लगा करके केसों को जटाओं का स्थान दे दिया। हे नाथ, अब ये दृश्य सुमन से नहीं देखा जाता, नहीं। ये दृश्य देख करके तो मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा, विदीर्ण हुआ। देखा जाता है नहीं बल का ये सिंगार, लौटिए अवध को सन्मुख रथ तैयार। सामने रथ खड़ा हुआ है, आप रथ पर सवार हो जाए, अयोध्या की ओर चले। कारण जिस समय मैं अयोध्या से चला था तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा था, मेरे समाज मेरे राम लक्ष्मण जानकी को बल प्रखंड में ले जाओ और 2-4 दिन घुमा करके शीघ्र ले आना। नाथ कयो अस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। बन दिखाए सुरसर अनवाई, आने हो फिर बेग दो भाई। हमारे दोनों पुत्रों को शीघ्र ही वापस ले आना। अगर मेरा प्यारा राम किसी बात का संकोच करे तो कह देना संकोच का परित्याग कर दे और अयोध्या लौट आए। तो आप अयोध्या की ओर लौट चले। हो चुकी आज्ञा कैकेयी की, बल में सरकार विराज के, बहुत तेरे हृदय आकाशों में एक घन के बादल गाज उठे। इसीलिए लौटिए अवध को, तू जनता जीवित हो जाएगी, अपने ही हाथों से अपने राजा को मुकुट पहनाएगी। आप अयोध्या लौट चले। अयोध्या की प्रजा पुनः आपके शीश पर वही मुकुट धारण करेगी और राजा के रूप में स्वीकार करेगी। आप अयोध्या लौट चले, अयोध्या लौट। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्मो मत तुम सब शोभा। पिता तोले मंत्री सुमंत जी, हमें याद है माँ बाप से भी अधिक प्रेम आपके द्वारा हम चारों भाइयों को दिया गया। हमें भली बात याद है, मेरे कारण, मात्र मेरे कारण मैं अपनी माताओं को मछली जैसा तड़पता छोड़कर रहा हूं।
पिताजी को अच्छी अवस्था में छोड़कर आया हूं। यहाँ मात्र मैं अपने कारण पहली बार आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं। मैं इतना निठुर नहीं हूं, मैं भी इतने कठोर हृदय वाला नहीं हूं मंत्री सुमंत जी, जितना आप हमें समझ रहे हैं। हमारे सामने छोटी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या आज मेरे सामने भी सन्मुख। यदि मैं लौट जाऊंगा अयोध्या आपके प्रेम के कारण, यदि मैं अयोध्या लौट भी चला तो मेरे घर की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी, बड़ी दयनीय हो जाएगी। माता कैकेयी ने एक शर्त भी रखी है, प्रात हो तो मुनि बेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरन राउर अजस, नृप समझिए मन मन। प्रातः काल होते राम मुनि का बेश बनाकर वन को ना गया तो महाराज मैं आत्महत्या कर लूंगी और मरण, और राउर अजस आपको अपयश लग जाएगा। यदि मैं लौट गया तो हो सकता है मेरी माता कैकेयी हटीली है, जैसे ही मुझे देखेगी हो सकता है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। मात्र मेरे कारण इतनी बड़ी घटना मेरे घर में घट जाएगी और मेरे पिताजी को अपयश लग जाएगा। क्या कहेंगे ये दुनिया वाले, क्या कहेंगे ये संसार के लोग? अरे अभागे राम, धिक्कार है तेरे नाम पर, धिक्कार है तेरे जीवन के लिए, तेरे कारण, मात्र तेरे कारण कैकेयी मां ने आत्महत्या कर ली थी। राम के माथे पर कलंक का दाग लग जाएगा मंत्री सुमंत जी। मैं बहुत विवश हूं, मैं बहुत विवश हूं। करूं तो क्या करूं, आखिर मैं क्या करूं बताओ? अरे कई लोग ऐसे हैं जो माताओं को महत्व नहीं देते, माँ बाप को कोई महत्व नहीं देते। ये तो उनसे पूछा जाए क्या होता है माँ का महत्व, जीवन में माता का महत्व होता क्या है? कई माताएं बालक को जन्म तो देती थी पर स्वयं की जीवन लीला समाप्त करके चली जाती। कई बालकों को यह भी नहीं पता माँ का प्यार क्या होता है, माँ का स्वरूप कैसा होता है, कैसी होती है माँ की ममता। ये तो मात्र 14 वर्ष की बात है। मैं अपनी माता को, अपने पिता को प्रसन्न देखने के लिए जीवन भर मन में जी सकता हूं। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, हमारे पूर्वज शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। अपने धर्म को रखने के लिए कोटि करोड़ों रंति देव बलि भूप सुजाना, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म शहे संकट नाना। ना जाने कितने प्रकार के संकट। ये तो मात्र 14 वर्ष की बात है। क्या मैं 14 वर्ष बन नहीं जी सकता? आप अधीर ना हो, इस अधीरता को धीरता में बदलने का प्रयास करें। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको, यदि नहीं आप तो चाहते हैं, यदि हमको आप चाहते आज मेरे द्वारा यदि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, आप तो हमें चाहते हैं
हेलो। और ये 50 रुपया श्री माखन लाल कारीगर के नाती राजा शशिकांत एंड ऋषिकांत अहरवाल इस समय भगवान के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 रुपया रघुराज प्रताप सिंह किशोरपुरा, ये 10 रुपया भगवान के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें वो राज और ताज हमें कुछ नहीं चाहिए। जाओ आबादी को जाओ, हाँ जाओ आबादी को जाओ, मैं वो राज नाम और वो ताज हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें माँ बाप के आदेश का पालन करना है। जाओ आबादी को जाओ, मैं वो ताज ना खरीदूंगा। मंत्री सुमंत जी, माता पिता ने जो बंदे दिया, माता पिता ने जो बंदे दिया, आज्ञा को मैंने उनकी पालन किया। वो आज्ञा सिरोधार्य है। माता पिता ने जो बंदे दिया, आज्ञा को मैंने उनकी पालन किया। हंसते हुए जाना, आंसू ये ना बहाओ, आंसू ये ना बहाओ, मैं देख ना मैं वो राज ना करूंगा। हेलो। और ये 100 रुपया हमारे परम आदरणीय अशोक कुमार निरंजन जी डिलावली निवासी इस समय भगवान श्री राम के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और 500 रुपए का पुरस्कार, 500 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी, सम्मानीय चाचा जी मान सिंह पटेल अध्यापक बघेरा वाले 500 रुपए प्रदान करते हैं। राम जी के सुंदर अभिनय पर मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद चाचा जी को। प्यारे राम, मैंने निवेदन किया कि तुम अयोध्या की ओर लौट चलो, तो आज तुमने धर्म का सहारा ले लिया, अपने पूर्वजों का इतिहास सुना करके मुझे बात कर दिया। दूसरी ओर जब मैं अयोध्या में तुम्हारे सामने पहुंचता था तो तुम्हारे द्वारा मुझे पिता का स्थान दिया जाता था। राम सुमंत अब देखा तो आदर कीर पिता समलेखा, मुझे पिता का स्थान देते रहे और आज एक पुत्र अपने पिता से कुछ मांग रहा है। मैं कितना भागा पिता हूँ जो आज अपने पुत्र की मांग को पूर्ण नहीं कर पा रहा, पूर्ण नहीं कर पा। प्राय संसार के लोग अपने पुत्र की मांग को पूर्ण करते हैं, परंतु मैं तो आज बेबस और लाचार हो गया। मैं मांग को पूर्ण नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारे कहने से अयोध्या लौट जाऊं
तो कैसे लौट जाऊं, उसका कारण है। हेलो, ये 50 रुपया हमारे भैया श्री देशराज कारीगर के नाती राजा संस्कार यहीं के निवासी इस समय भगवान के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राय संसार के लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के नमन करते हैं, क्योंकि मंदिर में मूर्तियां होती हैं। अगर उसी मंदिर से मूर्तियों को निकाल करके एक और कर दिया जाए, फिर प्राणी से कहा जाए मंदिर को नमन करो, तो क्या कोई संसार का प्राणी मंदिर को नमन करेगा? नहीं करेगा। लोगों की आस्था, लोगों का भाव तो मूर्तियों से होता है। अयोध्या जैसे राज मंदिर से राम लक्ष्मण जानकी जैसी मूर्तियां लेकर करके पल प्रखंड में आ जाए और ये अभागा सवाल उस खाली राज मंदिर में लौट करके जाए, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। परंतु आपने धर्म का सहारा लिया। हाँ, याद आया, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जानते थे हमारा प्यारा राम धर्म का पालन करने वाला है, तो उन्होंने और कुछ भी कहा था। वो जानते थे कि जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संग बित दिल रगराई, तो तुम बिना करे कर जोरी, फेरो तुम मिथिलेश किशोरी। आज हमारा ख्याल जानकी की ओर जा रहा है। वैदेही बेटी को बन में हम इस तरह रोते देख नहीं सकते, इन पत्ते और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इसीलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, अन्यथा भगवान मरा समझिए कौशल को। तात कृपा कर कीजय सोई, ताते अवध अनाथ ना होए। आप अयोध्या को अनाथ होने से बचा ले, जानकी को ही वापस कर दे। पिता तोले मंत्री श्रीमंत जी, मैं सीता को लौटाने का प्रयास करता हूँ। यदि सीता लौट जाएगी तो सहर्ष अयोध्या ले जाएगी। सीता कहीं भगवान, यद्यपि राम जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा कि राम के जीवन चरित्र पर संसार का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की उंगली इंगित कर सके। मैंने सीता को रोकने का प्रयास किया था, एक पुनरावृत्ति फिर कर रहा हूं। यदि तुम्हें समझ में आ जाए तो समझ जाना। एक संपन्न रूपी ग्रह में सीता, संपन्न रूपी ग्रह में दो, या यूं कह दें संपन्न रूपी ग्रह के तराजू में दो पल्ले लगे हैं। दो पल्ले, एक सास रूपी और एक बहू रूपी। सुनना ध्यान से। दो पल्ले लगे हैं, एक सास रूपी एक बहू रूपी। जब चार बहुएं हमारे घर में आई, पिताजी ने बुलाया और समझाया, कहा सुनो, चार बहुएं घर में आई हैं, इनके साथ व्यवहार कैसा करना। बहु लड़कनी पर घर आई, रखो नैन पलक की नाई। जैसे पलकें आंखों के साथ व्यवहार करती हैं, ऐसा व्यवहार हमारी बहुओं के साथ करना। मेरे पिताजी ने मेरी माताओं को समझाया, अर्थात सास हैं पलकें, आंख हैं बहू। पलकों में चोट लगती है, वो आंखों को बचाने के लिए लगती है। ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ हुआ है सीता। अब बहुरूपी पल्ले में कितना भार होना चाहिए। यही अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। बहू के लिए सबसे बड़ी पूजा बताई गई है सास ससुर की पूजा करना, सेवा करना। यदि सास ससुर जैसे देवता परमात्मा को प्यारे हो गए तो कोई बात नहीं, यदि घर में है तो बहू के लिए सबसे बड़ी सेवा बताइए सास ससुर की सेवा। तुम्हारे सास ससुर तो हैं अभी, तुम हमारे पीछे लगी हो। एक संदेश आया है, तो गुरु पितुमात प्रिय परिवारू फिर हुता सब कर्म ते खबारू। यदि तुम अभी भी अयोध्या लौट जाओ तो हमारे घर का सारा संकट, सारा दुख मात्र तुम्हारे लौटने से दूर हो जाएगा, ये हमें विश्वास है। क्योंकि
घर की गृहिणी होती है बहू, बागडोर होती है बहू के हाथ में। बहू चाहे तो स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना सकती है, और बहू चाहे तो बर्बाद घर को स्वर्ग बना सकती है। तो मात्र संकेत के रूप में युसिया मानो आसिया मानो, सिया मानो कहीं संग में बन को न जाओ, हंसिया मानो कहीं संग में बन को न जाओ, सास ससुर से बड़ो अपने बेटे से नहीं लगाते, उससे कहीं अधिक आशाएं अपनी बहू से लगाते हैं। बेटा बुरा है कोई बात नहीं, बहू अच्छी है तब तो आनंद है। ये सिया मानो, सिया मानो, ये सिया मानो को न जा, सास ससुर से बड़ो सिया मानो कहीं। हाँ, और ये 50 रुपया शंकर पटेल अध्यापक गुरुसराय इमलिया वाले, इससे भगवान का सुंदर अपने पर प्रदान करते हैं। और ये 30 रुपया प्रदुम्न परीक्षा, इस समय भगवान का सुंदर अपने पर प्रदान करते हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीता तुम हमारी जीवन संगनी हो, क्यों नहीं, या जीवन साथी हो, और हर पत्नी अपने पति का भला चाहती है। तो यदि आपन मोर, केवल मेरा ही नहीं मैं भी तुम्हारा भला चाहता हूं, आपन मोर, आपन मोर नीक जो चाहो, यदि अपना और हमारा दोनों का भला चाहती हो, आपन मोर नीक जो चाहो, तो वचन हमार माने खरीदा, वचन हमार माने मेरे वचनों को मानो, अयोध्या लौट जाओ, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, सास ससुर की सेवा में संलग्न रहो। वचन हमारा माने घरी रहू, माने घरी रहू, माने घरी रहू, ये लगी जो लगी, ये लगी जो लगी, वो लगी ना लगा, ये लगी जो लगी, वो लगी ना लगा, सास ससुर ही ना। आप बार बार कहकर
करते हैं कि अयोध्या चली जाओ, मैं आपके बिना एक पल जीवित नहीं रह सकूंगी नाथ। राधे, जिस समय मैं माता के पास आज्ञा लेने के लिए गई थी, उसी समय माता ने आज्ञा प्रदान कर दी थी। हे दीनानाथ, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, बेयोगी हो तुम योगी हो, बेयोगी हो तू दे चुकी मुझे भी आज्ञा, बाली तू भी बन पा। पति उदार आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना दर में संभाल रहे, मैं अपना दर में संभाल। हे दीनानाथ, मैं अयोध्या में आपके बिना एक पल नहीं जीवित रह सकूंगी। पियाओ पियाओ, हाँ प्यारे पिया, पियाओ पियाओ, हाँ प्यारे पिया, संग बन को ओ संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बन को तुम्हारे
रुपया। 50 रुपया हमारे भैया बादाम सिंह परिहार डिलावली निवासी इस समय जनक किशोरी की सुंदर अमला पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय अग्नि को साक्षी कर वो मंडप के नीचे फेरे लिए थे, उसी समय यह मन में संकल्प लिया था, पति पर कोई संकट है या सुख है, मैं सुख में भी साथ रहूंगी, दुख में भी साथ रहूंगी। मंडप के नीचे वचन जो दिया था, मंडप के नीचे वचन जो दिया था, उन्हें वचनों को आज निभाना दिया, उन्हें वचनों को और ये 50 रुपया श्री बसवान पाल के नाते